improvement of drainage system at Siljola Road from junction point of Picnic Garden to BDPS वार्ड नंबर 65 और 66। ये करीब 8 करोड़ रुपया खर्च होगा और लिखा हुआ है 360 दिन, मगर मैं चाहूंगा तो डीजी इसको कॉन्ट्रैक्टर से बात करके हेवी रेन से पहले फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इसके अंदर में ये खत्म करे, क्योंकि नेक्स्ट इस बार अगर हेवी रेन होगा कम से कम इस एरिया के जो इंसान है वो समझे जो नहीं, और पानी जमने का कोई समस्या नहीं। इसमें सिलजोला रोड, सिलजोला मस्जिद बाड़ी लेन, श्रीधर राय रोड, गणेश घोष रोड, पार्ट ऑफ कुश्तिया रोड, पार्ट ऑफ सिलजोला शिवतला रोड, पार्ट ऑफ रानी चरण घोष लेन, ये सब जगह पे जो पानी जमने का जो समस्या था वो नहीं है। हाँ, ये काम पहले बहुत बार यहाँ पर नरकल भी फूटा, बहुत बार काम होने का बात हुआ, मगर वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय जो एफर्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन को लेना था वो एफर्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन नहीं लिया। बार बार इससे पहले जावेद खान साहब, उसके पहले मेरे भाभी ये मसला को लेके बार बार हाउस में उठाए, बार बार बोले जो ये इस एरिया का इम्पोर्टेंट है, इसे काम को किया जाए, मगर अफसोस जो उस समय जावेद खान को नेग्लेक्ट करने के लिए वो सरकार यहाँ के इंसान को नेग्लेक्ट किए हैं, कि इंसान के जो काम था वो नहीं किए, मगर ये काम आज होने वाला है। हाँ, थोड़ा हम लोग पहले भी कर सकते थे, मगर एक परेशानी आज जो हमारे केंद्रीय सरकार है वो एक परेशानी और डाल रहे हैं। जो हमारे हक के पैसे, जो पैसे आपके हैं, केंद्रीय नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है जो मोदी साहब के फादर के जागीरदार से हम पैसा मांगते हैं या बीजेपी का जो फंड है उससे पैसा आ रहा है। ये पैसा आपके है, क्योंकि आप जीएसटी का पैसा देते हैं, आप कुछ अगर बाहर के चीज खरीदते हैं तो कस्टम ड्यूटी देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप पेट्रोल खरीदने में सेस का पैसा देते हैं, ये सब पैसा ले जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और उससे कुछ हिस्सा पैसा इतना दिन तक था जो हम लोग को जो हक का पैसा स्कीम वाइज वो पैसा देता था, 100 दिन का काम का पैसा, आवासन के पैसा, दूसरा हमारे ये सब स्कीम को बड़ा बड़ा स्कीम का पैसा इससे दिया जाता, क्योंकि ये पहले जो सरकार थे वहां पर एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सोच के वो प्लानिंग कमीशन बना था, और वो प्लानिंग कमीशन में हम ही जाते थे ममता जी के साथ, वहां बैठ के हम लोग बोलते थे इतना पैसा आप लाए हैं बंगाल से, ये स्कीम में दीजिए, कम बेसी करके हम लोग को पैसा मिलता था। ये सरकार आने के बाद वो प्लानिंग कमीशन उठा दिया गया, अब बोलने का जगह नहीं। ऐसा मालूम होता है जो मोदी जी हमें भीख दे रहे, हमें निर्मला सीताराम जी भीख दे रहे, नहीं, हम बंगाल के आदमी भीख नहीं लेते हैं, हम अपने हक के लिए बोलते हैं। बंगाल के इंसान के हक है ये पैसा, जो पैसा इन्होंने दिया वही पैसा का एक थोड़ा सा जो है वो हम लोग मांगते हैं आपसे। इसलिए मैं ये काम जरूर हो जाएगा 3-4 महीना में, मगर एक चीज जो ममता बनर्जी ये एक चीज कहती है, आप काम करिए, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपके अगर नियत ठीक है, आपके मनोकामना ठीक है, तो भगवान आपको सहायता करेगा, ऊपर वाला परवरदिगार आपको सहायता करेगा। और इसी के तहत आप सबके सपोर्ट लेके ये काम हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ ये काम नहीं, सारे कलकत्ता में जितना काम है, हाँ परेशानी हो रही है। ये पैसा जो है, ये ड्रेनेज सिस्टम का पैसा, ये भी एक स्कीम करके आने वाला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, मगर नहीं आया।
ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट फंड से ये काम हम लोग 8 करोड़ रुपया का किया है। इससे आगे भी बहुत सारे काम जो है, जो फैयाज बोल रहा था, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के पैसा से हम लोग किया। हाँ, परेशानी है जो हमारे हक के पैसे नहीं थे, हमारे जो जीएसटी का जो एक सब्सिडाइज है वो नहीं मिल रहा हमें, तो भय है। मगर मालादी पार्लियामेंट में लड़ रही है इसके लिए, और हम लोग यहाँ पर परेशानी के अंदर भी सरकार चला रहे हैं। एक भी काम आज तक नहीं रुका, ना 1 तारीख हमारे जो स्टाफ है उसका पेमेंट 1 से 2 कभी नहीं हुआ। हमारे लक्ष्मी भांडार जो माँ लोग को मिलता है वो कभी बंद नहीं हुआ। हमारे कन्याश्री जिसे मिलता है वो कभी बंद नहीं हुआ। हमारे रूपोश्री जिसे मिलता है वो भी नहीं बंद हुआ। साथी जो है अस्पताल से वो भी अभी तक चल रहा है, क्योंकि ममता जी का नियत जो हमें इंसान के लिए, लोगों के लिए काम करना है, और वो काम करने के लिए ऊपर वाला हमारे साथ देगा। आप नहीं दीजिए मोदी जी, मगर ऊपर वाला के सहायता से हम ये काम करेंगे। और आप सबके आशीर्वाद इसी के लिए दरकार है, इसी के लिए आपके आशीर्वाद की दरकार है। आज इस मन से इसी के लिए हम आप सबसे सराहना करते हैं, पुकारते हैं और कहते रहिए, ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। आप सब भरोसा रखिए, हर काम हो এই জায়গায় আজ পর্যন্ত আমরা গর্বিত। এলাকার মানুষ খুব খুশি, তারা বলছে যে এই কাজটা টিএমসি ছাড়া, মামাটি মারানি সরকার ছাড়া অন্য কেউ করতে পারতো না, এবং তার জন্যে আমরা এই অঞ্চলের মানুষ, আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং কর্পোরেশনের মেয়র মা নাগরিককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। ববিদা আজকে বললেন যে আগেও আপনি চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গায় ব্যর্থ করেছিল আপনার। হয় পলিটিক্সে তো অনেক কিছু হয়, কিন্তু পলিটিক্সে যেন সে দিশা হারাতে নেই। সাকসেস তো শুধু আমার উদ্যোগে হয়নি, একটা জনপ্রতিনিধির কাজ হচ্ছে নিজের অঞ্চলের মানুষের কথা সঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেওয়া। আমাদের প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু সরকার যে এতটা তৎপরভাবে এই কাজটাকে করবে এটাই দেখাচ্ছে যে মা মাটি মানুষের সরকার মানুষ নিয়ে কতটা সিরিয়াস। কতটা প্রস্তুতি থাকবে মানুষের জন্য? দেখো, আশা করছি, দেখো জল জমা মুক্ত এই কথাটা বলা কিন্তু ভুল হবে। আজকে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য সারা পৃথিবীতে যে অবস্থা চলছে, কেউ কিন্তু ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না, কিন্তু পরিকাঠামো থাকলে মানুষের সুবিধা হবে। যেই জলটা সারা দিন জমে থাকতো, 14 ঘন্টা 18 ঘন্টা মানুষের বাড়ি বাড়ি ঢুকে থাকতো, খুব মানে ভয়াবহ যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে আশাবাদী এই প্রকল্পের মধ্যে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে জলটা বেরিয়ে যাওয়ার পজিশনে আমরা। মানুষের সুবিধা পাবে এটা এই যে আমাদের মেয়র সাহেব তো এলাকাকে নাম করে বললেন, রায়চরণ ঘোষলেন, সিদার রয় রোড, পার্ট অফ কুষ্টিয়া রোড, পার্ট অফ তিলজেলা রোড, তিলজেলা মসজিদ বাড়ি লেন, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, গণেশ ঘোষ লেন, এই সমস্ত অঞ্চল প্রায় 1 লক্ষ মানুষের বসাত। এই অঞ্চলটা নো ড্রেন জোন। এখানে এখনো কলকাতা, যেখানে আমরা বলছি আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করে কলকাতাকে আমরা স্মার্ট সিটি করব, সেই জায়গা কলকাতার মধ্যে একটা অঞ্চল যেখানে এখনো সারফেস ড্রেন দিয়ে মানে নিকাশি ব্যবস্থা ছিল, আজকে সেটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের মহানগরী আমাদের সরকার স্টেট ফাইন্যান্স কমিশন দিকে টাকা দিয়ে এটা বলছেন যে সত্যি আমরা কলকাতাকে লন্ডন ভালো নিশ্চয়ই লাগবে যে একটা প্রচেষ্টা এতদিন যুদ্ধ করে করতে পেরেছি। মানুষের আশীর্বাদ ছাড়া এটা হতে পারত না। মানুষ আমাদের উপরে ভরসা রেখেছেন, এটাই আমাদের। देखिए, अभी तक तो हल नहीं किया, हल होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जब हो जाएगा तब पता चलेगा कि किस हद तक हल हुआ। দাদা, পুরো প্রকল্পটা বাস্তবায়িত হতে মোটামুটি কতদিন টাইম লাগবে? মেয়র সাহেব তো বললেন 356 ডেজ যারা কন্ট্রাক্টররা দিয়েছিল, সেটাকে ডিজি সাহেবকে এখন মঞ্চে অর্ডার করেছেন 4 থেকে 6 মাসের মধ্যে করার জন্য। মানে সামনে বৃষ্টির আগে যদি এই প্রকল্পটা হয়ে যায়, তাহলে তার এফেক্টটা কতটা আছে এই